हाय विद्यार्थी, आज आपको ऑप्टिक्स जिसे प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उस चैप्टर में मिनिमम डिविएशन ऑफ प्रिज्म पढ़े होंगे। मिनिमम डिविएशन है ना, थ्रू प्रिज्म पढ़े होंगे। तो प्रिज्म से मिनिमम डिविएशन का फार्मूला क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे। मिनिमम डिविएशन फ्रॉम प्रिज्म, तो प्रिज्म से मिनिमम डिविएशन का फार्मूला जो होता है वो जो है आपका आता है आपका डेल्टा मिनिमम पतला प्रिज्म के लिए ए म्यू माइनस 1 होता है। तो इसमें मिनिमम डिविएशन के लिए हम लोग जो है पढ़े थे कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है और प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन और सेकेंड पृष्ठ से अपवर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन कोण R1 और द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन कोण R2 के बराबर होता है। तो I1 इक्वल टू I2 और R1 इक्वल टू कितना, I2 बराबर होता है। अब R1 इक्वल टू R2, R1 इक्वल टू R2 आपस में बराबर होता है। तो चलिए हम जो है पढ़ते हैं मैथमेटिकल प्रूफ फॉर मिनिमम डिविएशन। मैथमेटिकल प्रूफ फॉर मिनिमम डिविएशन हिंदी में हो गया इसका न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए गणितीय व्यंजक। गणितीय क्या होता है, व्यंजक होता है। न्यूनतम विचलन के लिए गणितीय व्यंजक। क्या वीडियो का क्वालिटी किस तरह से है तो उसका कमेंट कीजिएगा आप लोग, और देखते चलिए एक एक करके कि न्यूनतम विचलन के लिए गणितीय व्यंजक क्या साबित करना है हमको। I1 इक्वल टू I2 और क्या साबित करना है, और साबित करना है R1 बराबर R2। I1 I2 का बराबर होगा और R1 किसका बराबर होगा, I2 का। I1 I2 के बराबर और R1 R2 के बराबर होगा। ये हमको गणितीय व्यंजक साबित करना है। तो चलिए कैसे साबित होगा ये बताते हैं हम आपको। तो इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये क्या है आपका, एक प्रिज्म है। ये क्या है आपका, एक प्रिज्म है। ये प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है आपका, ये है आपका। इससे प्रकाश जो है जा रहा है आपका श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश यदि मान लेते हैं इस पे पड़ रहा है तो ये आपतित किरण है। आपतित किरण है। किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या हो गया, मुड़ गया। ये क्या हो गया आपका, मुड़ गया। और यहां पर ये निर्गत हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। तो ये किरण टूटा हुआ मिलाइएगा तो इधर मिलता हुआ महसूस मालूम होगा, आपका प्रतीत होगा। ये जो है परिणामी विचलन कितना है, डेल्टा
और ई परिणामी विचलन कितना है, डेल्टा 1, और ई कितना है आपका, डेल्टा 2 है। अब इसको यहां पर से लंब डाल दीजिए, ये नॉर्मल है, तो यहां पर से भी क्या है आपका, नॉर्मल है। ई कोण आपका कितना है आपका, थीटा है, और ए कोण कितना है आपका, R1, और ये कोण कितना है आपका, R2। एक कोण आपका आपतन कोण है आपका I1, और निर्गत कोण है आपका कितना, I2। आपतन कोण I1 और निर्गत कोण I2। अब प्रथम पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन के लिए अपवर्तन कोण R1 है, और द्वितीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन के लिए अपवर्तन कोण R2 है। तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर से देखिए, यहां तक लिख लीजिए। अब साबित के लिए मैथमेटिक्स का जरूरत होती है ना। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। गणित को भौतिकी का परिभाषा कहा जाता है या भाषा कहा जाता है ना। गणित को भौतिकी का भाषा कहते हैं। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो देखिए यहां पर ये I1 है, ये I2 है, ये R1 और R2। तो मिनिमम विचलन कितना जानते हैं आप, न्यूनतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन के लिए हम जो जानते थे, ये फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू कितना जानते हो, डेल्टा इक्वल टू कितना जान रहे थे हम लोग, डेल्टा इक्वल टू ये है ना, डेल्टा इक्वल टू हम लोग ये I1 प्लस I2 माइनस ए। ये न्यूनतम विचलन जब साबित करते हैं तो ये उसमें आता है, ये क्या आपका समीकरण, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। अब इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू I1, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, I1 के सापेक्ष हम जो है से क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू I1। तो ये कितना होगा, डी डेल्टा बटा डी I1, ये डी बटा डी I1 प्लस I2 माइनस कितना हो जाएगा, ये I1 प्लस I2 माइनस ये हो जाएगा। अब यहां पर से क्या लिखेंगे, इसको डी डेल्टा बटा डी I1, डी बटा डी I1 डी I2 बटा डी I1 बाई डी बटा डी I1, ये क्या आपका ये है। तो डेल्टा क्या है आपका, कांस्टेंट। डेल्टा क्या है आपका, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियत। अब प्रिज्म कोण भिन्न क्या है आपका, नियत है। डेल्टा भी नियत है, प्रिज्म कोण भी नियत है। तो डेल्टा कांस्टेंट का क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है 0, और डी I1 बाई डी I1। तो डी I1 बाई डी I1 का dx बाई dx का dx बाई dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो डी I1 बाई डी I1 का कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा डी I2 बाई डी I1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। तो इसको इधर लेके लाइए, तो डी I2 बटा डी I1 इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो डी I2 बटा डी I1 इक्वल टू माइनस 1 हो गया। इसको याद रखिएगा, या उल्टा भी लिख सकते हैं, डी I1 बाई डी I2 इक्वल टू माइनस 1। अब जो है देखिए नेक्स्ट में इतना हो गया है, तो उसके बाद हम जो है निकालने जा रहे हैं आगे, ये R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है आपका, ये R1 प्लस R2 इक्वल टू ये है
इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड आपका विथ रिस्पेक्ट टू I1, किसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, I1 के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू, यहीं पर लिख दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू I1। तो D बटा D I1 R1 प्लस R2 D A बटा D I1। ठीक है बाबू, यहां पर तो नेक्स्ट में जो है D R1 बटा D I1 D बटा D I1 कितना है R2, कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको सजा के क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो D R1 बटा D I1 माइनस D R2 बटा D I1। तो फिर यहां भागा दे देंगे, तो D R1 बाई D I1 और D R2 बटा D I1, D R1 बाई D I1 और D R2 बटा ये कितना हो जाएगा D I1 है, ये नीचे कितना है D I1 इक्वल टू -1 D R1 बाई D I1 D R2 और D I1 इक्वल टू -1 है। ये जो है दो आपका इक्वेशन का यूज आएगा आगे, ये जो है आपका दोनों का, एक किसका यूज आएगा, एक जो है आप देख रहे हैं यहां पे एक इस फॉर्मूला का और एक फॉर्मूला का यूज आएगा, दोनों का यूज आएगा इसमें, एक फॉर्मूला का इसका फॉर्मूला का यूज आएगा। तो दोनों फॉर्मूला का जब यूज आएगा तो इस फॉर्मूला को आप मान याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट में जो है चलते हैं आगे, फिर जो है प्रिज्म से देखते हैं। तो यहां पर प्रिज्म से ये प्रिज्म है आपका, इस प्रिज्म में इसको बिंदु P मान लीजिए और इसको बिंदु Q, है ना, या यहां पर से इसको PQ मान लीजिए और इसको RS। PQ आपतित किरण है और RS निर्गत किरण है, ठीक है। PQ क्या है, आपतित किरण है और RS क्या आपका निर्गत किरण है। तो अब जो है क्या कीजिए, यहां पर स्नेल्स लॉ का यूज कीजिए, Q पर भी और R पर भी, और दोनों का स्नेल्स लॉ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो दो समीकरण और आएगा, तो यहां पर किस तरह से इसका यूज करेंगे, यहां पर प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है आपका म्यू, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है। तो बिंदु Q पर स्नेल्स का नियम के प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिए ये जो है आपका थ्योरी आया है यहां पर, ठीक है, एक जगह लिख दिए। तो Q पर स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q, तो Q पर स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। तो किस तरह से यूज करेंगे, इधर क्या है आपका हवा, इधर माध्यम है। तो Q पर कितना कोण बन रहा है, आप यहां प्रिज्म देख रहे हैं, ये प्रिज्म है, ये आपतित किरण है, अब म्यू माध्यम में जा रहा है। यहां पर कितना कोण बना है आपका I1
और ये कितना है आपका R1। तो हवा से जा रहा है तो हवा माध्यम का अपर्तनांक एक हो गया, कितना कोण बना I, तो किसके रूप में लिखते हैं sin I1। कहा गया माध्यम में, माध्यम का अपर्तनांक म्यू, कितना कोण बना यहाँ पर R1, तो किसके रूप में लिखेंगे sin R1। जहां से गया उसका अपर्तनांक गुने कितना, जितना कोण बना sin I1 ज्या के रूप में लिखते हैं साइन के रूप में। और सेकेंड माध्यम जो है आपका प्रिज्म का हो गया म्यू साइन R1। अब इसको क्या कीजिए, म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो साइन I1 बटा, है ना, साइन R1। क्या लिख सकते हैं साइन I1 बटा साइन R1। इसको समीकरण आप लोग मान लीजिए पहला। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू I1। I1 के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d बटा डी I1 साइन I1 d बटा डी I1 म्यू गुने साइन R1। तो साइन I1 का क्या होता है cos I1, साइन I1 का cos I1 हो गया, साइन I1 का cos I1 हो गया आपका, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा, तो साइन I1 का cos I1 हो गया आपका, और ये म्यू बाहर निकल जाएगा, आई डिफरेंशिएट होगा डी I1 साइन R1। तो I1 R1 का फंक्शन नहीं है, तो क्या लिखेंगे cos I1 म्यू, इसका हो जाएगा cos R1, cos R1, ये कितना हो जाएगा डी R1 बाई डी I1, डी R1 बाई डी I1 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड समीकरण हो चुका है। फर्स्ट समीकरण आपका जो है ये है आपका, और फर्स्ट समीकरण ये है आपका है, तो ये समीकरण कितना नंबर जाएगा, ये समीकरण सेकेंड जाएगा, थर्ड नहीं होगा। यह समीकरण कितना होगा सेकेंड होगा। पुनः अब फिर स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। अबर यह है स्नेल्स लॉ का कहां यूज करते हैं, बिंदु कहां पर यूज करते हैं, बिंदु R पर, दिखाई दे रहा है बिंदु R पर, ये आपका बिंदु R पर है। तो R से किरण कहां से जा रही है सघन से, तो म्यू साइन कितना लीजिएगा R बिंदु पर कितना कोण बन रहा R2, कहां जा रही है विरल में, विरल में कितना आपका अपूर्णांक, हवा का अपूर्णांक कितना होता है एक, तो एक कोण कितना बन रहा I2, कोण कितना बन रहा है आपका I2। तो यहां पर से यूज कर दीजिएगा, तो ये कितना पॉइंट था Q पॉइंट था, ये R पॉइंट पर यूज कर रहे हो, तो ये कोण कितना बन रहा है आपका, ये R2 कोण बन रहा है, और ये कितना है आपका R2 हो गया, और निर्गत कोण कितना है यहाँ पर I2। तो जा रहा है सघन से, तो म्यू गुने साइन R2, अब हवा में गया तो 1 गुने साइन कितना I2, साइन कितना होगा I2 हो जाएगा। तो चलिए हम जो है यहां पर से यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं स्नेल्स के नियम का, पुनः है ना, पुनः है ना, है ना, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, है ना, एट पॉइंट R पॉइंट पर क्या करते हैं स्नेल्स के नियम के यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, R पॉइंट पर किरण कहां से आ रही है सघन से, तो देखिए फिगर में आप लोग देखिए, फिगर में यहाँ पे किरण जो है यहां से आ रहा है सघन से, तो इसका अपूर्णांक म्यू है, कोण कितना बन रहा है यहाँ R2, ये कितना कोण है I2, तो कितना लिखेंगे म्यू
कितना कोण बना? कोण बना आपका साइन R2। म्यू गुणे साइन R2 कहां गया आपका? हवा में। हवा का एक, अब कितना है आपका कोण, कितना बन रहा है हवा में? I2, तो साइन I2। तो इसको जो है लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं साइन R2 बटा साइन I2, साइन है ना, साइन I2 बटा साइन R2 कर दीजिए, साइन I2 बटा, तो म्यू इक्वल टू क्या लिखिएगा? म्यू इक्वल टू साइन I2 बटा साइन R2। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं? थर्ड मान लेते हैं। 3 समीकरण हो गया सेकेंड, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? थर्ड मान लेते हैं। अब जो है नेक्स्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको क्या कर दिए? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू I1, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या? I1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? d बटा di1, ये कितना है आपका? साइन I2। पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिए, फिर इसको कर देते हैं। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा? d बटा di1 किसका डिफरेंशिएट होगा? म्यू साइन R2 का। म्यू साइन R2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएशन में हम क्या आके इसका होगा, इसका लिखिए। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग लिख सकते हैं साइन I2 का क्या होगा? cos I2 और di2 बटा di1 लिखेंगे। और इसका होगा म्यू साइन R2 का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो क्या होगा आपका? cos R2, और इसको I1 का फंक्शन नहीं है तो यहां क्या लिखा जाएगा? dR2 बटा di1, dR2 बाई di1। इस समीकरण को हम लोग कितना मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। अब समीकरण सेकेंड और 4 को भागा दे देते हैं, है ना। तो समीकरण जो है आपका सेकेंड बाई समीकरण कितना आपका आएगा? 4 आ जाएगा। तो समीकरण सेकेंड क्या है पहले आप देखिए। समीकरण सेकेंड जो है आपका ये आया है cos I1 इक्वल टू म्यू cos R1 dR1 बाई di1। cos I1 इक्वल टू म्यू cos R1 dR1 बाई di1 आया है। चलिए इस समीकरण को हम जो है यहां पर से लिख सकते हैं भागा में। समीकरण सेकेंड बाई समीकरण 4, समीकरण सेकेंड बाई समीकरण 4। तो समीकरण सेकेंड क्या है आपका? समीकरण सेकेंड आपका जो है आया है, इसका मान कितना था आपका? देखे हैं, इसका मान पुनः देख लीजिए। cos I1 इक्वल टू म्यू cos R1, cos I1 cos I1 इक्वल टू म्यू cos R1 और dR1 बाई di1। और सेकेंड क्या है? 4 कितना है आपका? 4 में आया है cos I2 di2 बटा di1, और नीचे जो आया है म्यू cos R2 dR2 बटा di1। तो क्या होगा बाबू? इसमें यहां इक्वल का चिन्ह है। अब देखिए यह समीकरण यदि आपका आ गया है इतना, तो हल कर देना है। कैसे हल होगा आपका? तो यहां पर से म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? cos I1
बटा कॉस I2 और डी I2 बटा डी I1, डी I2 बटा डी I1 हो जाएगा आपका। और यहां पर से जो लिखेंगे डी I2 बाई डी I1 हो जाएगा, और यहां पर लिखेंगे कॉस R1 कॉस R2 डी R1 बाई डी I1 और डी R2 बाई डी I1। अब यहां पर से जो है से चलिए देखते हैं कितना मान आया है। तो डी I2 बाई डी I1 समीकरण जो है हम आगे लिखे थे कि इसका यूज होगा, तो डी I2 बाई डी I1 और डी R1 बाई डी I1 और डी R2 बाई डी I1 का मान हम देख लेते हैं कि कितना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम जो लाए हैं डी R1 बाई डी I1 और डी R2 बाई डी I1 कितना आपका -1, और ये भी आपका जो है आया है डी I2 बाई डी I1 कितना -1। तो डी I2 बाई डी I1 को चाहे डी I1 बाई डी I2 को, इसका मान -1 आ गया। इसका मान कितना है -1 है। ये डी R1 बाई डी I1 ये देख लीजिए, और डी R2 बाई डी I1 मान -1 है, तो दोनों का मान -1 है। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसमें रख देते हैं, मान को क्या करते हैं रख देते हैं। तो चलिए रख देने के बाद जो है से क्या आएगा, यहां पर रख देने के बाद क्या आएगा आपका, तो यहां पर से देखिए कॉस I1 और ये कितना होगा कॉस I2, और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा डी I1 बाई डी I2, डी I1 अब आई कितना डी I2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका कॉस R1 बाई कॉस R2, ये कितना हो जाएगा आपका, इसका मान जो है -1 हो जाएगा और इसका भी मान -1 हो जाएगा। तो कॉस I1 बाई कॉस I2 इक्वल टू इसका मान -1, ठीक है। कितना आ गया आपका, इसका मान -1 हो गया और इसका मान ऑलरेडी क्या है आपका -1, तो -1 रख दीजिएगा। तो कॉस R1 अब आई कितना आपका कॉस R2 और गुने -1, तो ये -1 से -1 दोनों क्या हो गया कैंसिल। तो कॉस I1 बाई कॉस I2 कॉस R1 बाई कॉस कितना R2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखिए कॉस I1 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना जानते हो 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस आई को क्या लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर I1, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर I2, और इसको क्या लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर R1, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर R2। अब इसको क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, ये देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या कीजिए बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा।
तो ये अंडर रूट सब हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर I1, 1 माइनस साइन स्क्वायर I2, 1 माइनस साइन स्क्वायर R1, 1 माइनस साइन स्क्वायर R2। ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहां पर हम ऐसा करते हैं कि ये जो है समीकरण जो आया है साइन स्क्वायर R1 और साइन स्क्वायर R2, इसको I1 में बदल जाते हैं। तो समीकरण आपका फर्स्ट क्या था, समीकरण आप फर्स्ट जो लिखे थे वो क्या था, साइन म्यू इक्वल टू साइन यहां पर R1 बाई साइन क्या था I1। तो साइन R1 बाई साइन I1 था, तो साइन R1 को क्या लिख सकते हैं यहां पे, ये समीकरण पहला जो है ये नहीं था जी, ये समीकरण पहला नहीं था। पहला समीकरण था आपका साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1 था। तो म्यू इक्वल टू क्या था, साइन I1 बटा साइन R1। तो साइन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I1 बटा म्यू। तो साइन R1 इक्वल टू हो जाएगा साइन I1 बाई म्यू हो जाएगा। तो यहां पर से हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर I2। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर R1, तो साइन R1 को क्या लिखेंगे, साइन I1 अब आई कितना म्यू, साइन I1 बाई म्यू ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे फिर ये समीकरण फर्स्ट से हो गया आपका साइन R1 का मान इसमें पुट कर दिए। फिर देखिए समीकरण सेकेंड से है ना, समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड से जहां पर R बिंदु का यूज किए थे, तो समीकरण सेकेंड से देखिएगा। तो समीकरण सेकेंड क्या होता है, समीकरण है ना आपका, ये फर्स्ट हो गया आपका सेकेंड, समीकरण थर्ड। तो थर्ड क्या था, म्यू साइन R2 इक्वल टू है ना साइन कितना था आपका I2, साइन I2 है आपका। तो साइन यहां पर से जो लिखेंगे साइन R2 इक्वल टू साइन I2 बाई कितना म्यू, साइन I2 बाई म्यू। तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन I2 बाई म्यू, ये क्या हो गया आपका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर से देख सकते हैं, चलिए तो यहां पर से आप देख सकते हैं, तो ये कितना आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर I1, 1 माइनस साइन स्क्वायर I2, ये कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर I2 बाई कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, म्यू स्क्वायर क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो म्यू स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर I1, 1 माइनस साइन स्क्वायर I2, और ये कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर लीजिएगा, तो म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I1 और ये लीजिएगा एलसीएम, तो म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I2। तो म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर I1
1 माइनस साइन स्क्वायर I2 म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I1 म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I2। अब बाबू अब तिरछा गुना कर दो, ये तिरछा गुना, ये तिरछा गुना कर दीजिएगा तो देखिए क्या आएगा। ये तिरछा गुना करने से ये जो है आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 अब म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I2। और फिर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I1 तिरछा गुना कर दीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर I2, साइन स्क्वायर I2 हो जाएगा। यहां पर से गुना कर दीजिए 1 से, तो 1 से गुना कर दीजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I2 और 1 से गुना माइनस से गुना कीजिएगा तो म्यू स्क्वायर और कितना होगा साइन स्क्वायर I1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर I1 इंटू साइन स्क्वायर I2। चलिए फिर आगे जो है इसी तरह से इसमें गुना कर दीजिए तो ये गुना हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर आई कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I2, ठीक है। म्यू स्क्वायर से साइन स्क्वायर हो गया और आपका जो है ये क्लियर है, म्यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर I2 1 से गुना किए, ये कितना होगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I1 आई प्लस हो गया साइन स्क्वायर I1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए म्यू स्क्वायर, अब म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I2 अब माइनस से गुणा कीजिए तो माइनस साइन स्क्वायर I1 अब प्लस साइन स्क्वायर I1 इंटू साइन स्क्वायर I2। एक कट जाएगा, एक कट जाएगा साइन स्क्वायर I1 और साइन स्क्वायर I2 कट जाएगा बाबू। तो कटने के बाद हमारा और क्या कट रहा है, म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर भिन्न कट रहा है। तो कटने के बाद क्या आया, कटने के बाद जो आया यहां पर वो आया साइन स्क्वायर I2 माइनस अब माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I1 और ये कितना हो गया म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I2 माइनस साइन स्क्वायर I1। तो इधर इसको लेके चल जाइएगा तो साइन स्क्वायर I1 इसको इधर लेके चलाइए, इसको इधर कर देते हैं तो ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर I1 हो गया म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I1, इसको लिख चलाइएगा तो म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I2 आई माइनस इधर चल जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा आपका, है ना, ये आपका आ जाएगा है ना प्लस साइन स्क्वायर I2, ठीक है। यहां तक यह समीकरण आपका म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I2 हो गया, आई माइनस आ गया इधर से तो ये हो गया आपका इतना। तो यहां पर जो है ये समीकरण से गुना किए तो ये 1 हो गया म्यू स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर I2 माइनस में था, माइनस
म्यू स्क्वायर ई प्लस में था। आपका साइन स्क्वायर I2 है आपका, तो यहां पर से कॉमन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक मान आपका जो है यहाँ माइनस में है, हाँ ये माइनस में है, ये कितना आपका माइनस में है, ये आपका माइनस में है, माइनस लगा दीजिए, ये माइनस में है। तो यहां पर से कॉमन ले लीजिएगा, तो ये डेट इंप्लाइज करके लिख सकते हो भी, क्या ठीक है। तो यहां से कॉमन ले लीजिएगा, क्या यहां से कॉमन ले लीजिएगा, यहां से कॉमन ले लीजिएगा, साइन स्क्वायर I1 1 माइनस म्यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर I1 कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस म्यू स्क्वायर, और यहां पर से कॉमन क्या ले लीजिएगा, साइन स्क्वायर I2 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सजा के लिख दीजिए, इसको सजा के लिखने के बाद क्या आएगा, देखिए साइन स्क्वायर I1 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर I2 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो यहां पर से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद जो है यहां पर से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर I1 इक्वल टू साइन स्क्वायर I2। तो हम जानते हैं, तो यहां पर साइन I1 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर I2। तो साइन I1 इक्वल टू क्या है, स्क्वायर है तो ये निकल जाएगा बाहर, साइन I2 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद जो है यहां पर जो है डायरेक्ट हम जो है जानते हैं कि साइन x इक्वल टू साइन y होता है, तो दोनों कोण क्या होता है, बराबर। तो x बराबर क्या होता है, y, x बराबर y हो जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट I1 इक्वल टू I2। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। फिर अगेन आप इक्वेशन कितना से देखिए, सेकेंड से देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कितना से देखिए, थर्ड से देखिए। तो म्यू इक्वल टू कितना आया था, है ना, म्यू इक्वल टू जो आया था, ये साइन कितना आपका आया था, म्यू का मान समीकरण फर्स्ट में जो आया था 1 गुने कितना था आपका, साइन I1 म्यू गुने साइन R1। तो समीकरण साइन I1 बटा साइन कितना था, R1 आया था, म्यू इक्वल टू, और एक म्यू इक्वल टू और आया था फॉर्मूला, तो म्यू इक्वल टू एक और आया था, R बिंदु पर यूज किए थे। तो समीकरण थर्ड से म्यू साइन R1 इक्वल टू 1 गुने साइन, है ना, साइन R1 इक्वल टू साइन यहां पर से I2 आया था, तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन I2 बटा कितना आ जाएगा, साइन R1 आ जाएगा, साइन I2 बटा साइन R1 आ जाएगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू यहां से साइन I2 बटा साइन R1। यही तो समीकरण क्या था, थर्ड था। तो हम इतना जो है से यूज कर लिए। अब I1 किसके बराबर है, I2 के बराबर है, तो ये दोनों समीकरण बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि साइन I1 बराबर साइन I2 को जगह पर क्या लिख सकते हैं, I1 और साइन R1 बटा साइन कितना लिख सकते हैं, है ना, ये जो है आपका, ये कितना है आपका, R2 है, ये कितना आपका R2 है। तो साइन कितना आपका R2, एक कैंसिल हो गया, तो साइन ऊपर चल जाएगा, ये R1 बराबर
साइन R2। तो इसमें भी दोनों जो है बराबर हो गया, दोनों इक्वेशन बराबर हो गया। तो इसमें भी इसलिए लिख सकते हैं R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, R2। तो अतः अब यहां पर से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहां पर से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक जगह करके यहां पर I1 बराबर I2 प्रूव हो गया और R1 बराबर क्या हो गया, R2, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए, ये लंबा इक्वेशन था और इंटरेस्टिंग था मैथ के लिए। मैथ के स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के जो है, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत रोचक वीडियो होगा। और YouTube पर हमको लगता है कि शायद ही एक दो वीडियो इस पर डाला गया होगा या नहीं होगा, ये पूरा जानकारी भी नहीं है हमको। तो आप इसको विस्तार से देखिए, बनाइए अपने से और प्रूव कीजिए कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण निर्गत कोण के कैसे बराबर होता है और प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन कोण द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन कोण आपस में कैसे बराबर होता है। ठीक है बाबू, है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।